हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं और फिर कर्म लिखते हैं। लेकिन अब हम एक नए तरीके से ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट में लास्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा है, हूँ, हो। अब जब हम हिंदी से बनाते हैं तो लिख देंगे, तब तो हम लिखेंगे कि हैं, हो, हूँ, इस तरीके से। लेकिन जब हम इंग्लिश बनाएंगे उसकी तो हैं, हूँ, हो को क्लियर करने के लिए इज, एम, आर में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे। अब बात फंस रही है कि किसके साथ क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एम को हटाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, इसको हटाओ। अब एक वचन के साथ ही से इट, ही सी इट या किसी का नाम, इसके साथ इज लगाएंगे। यदि दिस भी हुआ तो दिस के साथ भी इज लगाएंगे। तो यहाँ पर जी हमें याद रखना है कि ही सी इट किसी का नाम है तो उसके साथ इज लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। और यहाँ बहुवचन जो करता है यू, वी, दे, दी, दोस्त, इनके साथ आर लगाएंगे। यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, दोज माने वे, दीज माने ये। यहाँ पर लोगों के लिए दे आएगा और सिचुएशन यहाँ पर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आई होगा AFFIRMATIV। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जंप रूल समझना है। जंप रूल क्या है? या घड़ी रूल। घड़ी इस तरीके से चलेगी, यानी शुरू से अंत तक। जैसे एक सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूँ, तो जंप शुरू से आखिरी में लगाएंगे। मैं एक लड़का हूँ तो आई के बाद, आई के साथ हम लोगों ने सीखा है कि आई के साथ एम लगाएंगे। तो आई एम, एक लड़का, एक लड़की, एक अच्छा लड़का एक साथ लिखा जाएगा तो आई एम अ बॉय। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर इसी में नेगेटिव की बात करें, नहीं हूँ, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद नॉट। लेकिन जिनको नहीं आता है वो अभी फिलहाल याद रखे कि हमें दो के बाद नॉट लगाना है, एक, दो। तो आई एम नॉट अ बॉय, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। आई एम अ बॉय। अगर बात करें वह पर्सन है तो ही सबसे पहले लिखेंगे और ही के साथ हमने पढ़ा था कि इज लगाते हैं। ही इज हैप्पी। अगर कहें नहीं है यानी वह पर्सन नहीं है तो दो के बाद यानी सहायक क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ही इज नॉट हैप्पी। एक पेज कंप्लीट हुआ। यहाँ पर दूसरा पेज, जैसे कि फूल सुंदर है, यहाँ पर बनाएंगे द फ्लावर्स आर प्रीटी। द फ्लावर्स आर प्रीटी। अब तुम कहोगे गुरुजी यहाँ पर तो तीन के बाद नोट लगा, लेकिन द जो है आर्टिकल है, इस आर्टिकल लगा है, तो इसलिए फ्लावर्स अगर देखो तो फ्लावर्स आर नॉट, यानी सहायक क्रिया के बाद ही नोट लगा है। इस पर तुम्हें थोड़ा सा विचार करना है कि हाँ नोट अपनी जगह लगा है, किस तरीके से लगाना है। अब यहाँ एक नया सेंटेंस समझिए। जब शुरू में क्या लिखा हो, यानी जब शुरू में क्या आए तो उसे छिपाओ, यानी इसको हमें छुपाना है और ये चीज़ समझना है। किस तरीके से बनेगा कि जैसे लिखा हो क्या यह एक किताब है, तो यहाँ पर अगर क्या को छुपा लें तो सेंटेंस बिल्कुल इजी लगता है कि यह एक किताब है, तो इसको तुरंत बनाएंगे कि दिस इज अ बुक। अब लेकिन ये गलत है क्योंकि शुरू में क्या लगा है, तो दिस इज ना करके पहले के दो शब्द घुमा देंगे। जो शुरू के दो शब्द हैं दिस इज को इज दिस कर देंगे, यानी सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। इज दिस अ बुक। क्या वह पर्सन है, क्या को छुपाएंगे तो लगेगा वह पर्सन है, तो होगा ही इज हैप्पी। तो शुरू के दो शब्द घुमा देंगे, पहले सहायक क्रिया लिखेंगे इज ही हैप्पी। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो दो के बाद इज ही नॉट हैप्पी। क्या तुम गंदे हो, क्या को छुपाएंगे तो यू आर, तो कर देंगे आर यू। डर्टी लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम एक विद्यार्थी हो, तो क्या को छुपाएंगे यू आर करेंगे, तो यहाँ पर घुमा देंगे आर यू अ स्टूडेंट। नहीं हो, दो के बाद नॉट, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। क्या मैं एक किसान हूँ, तो आई एम घुमा देंगे एम आई अ फार्मर। नहीं हूँ, दो के बाद नॉट। क्या राम बीमार है, इसको छुपाओ, राम इज, तो कर दो इज राम इल। इज राम इल, दो के बाद नॉट, इज राम नॉट इल। वे मित्र हैं, यहाँ पर वे मित्र हैं, तो यहाँ पर वे लगाएंगे, यानी वे के लिए दे लिखेंगे और दे के साथ आर लगाएंगे। दे आर फ्रेंड्स लिखेंगे, यहाँ पर एस लगाएंगे। और नहीं है तो दे आर नॉट
फ्रेंड्स एस लगाएंगे, थोड़ी मिस्टेक है नोट्स में, तो यहाँ एस लगा देंगे। ये उसके घोड़े हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे जंप रूल के हिसाब से, ये उसके घोड़े हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दीज, और दीज के बाद लास्ट में आएंगे आर, दीज आर उसके घोड़े के लिए लगेगा हिज हॉर्सेस। नहीं है, दो के बाद नॉट, ये मेरी पुस्तकें यहाँ पर आएगा, मेरी पुस्तकें हैं, फिर सेम जंप रूल दीज के साथ आर लगाएंगे, दीज आर माई बुक्स। नहीं है, दो के बाद नॉट लगाएंगे, दीज आर नॉट माई बुक्स। तुम विद्यार्थी हो, यू के साथ आर लगाएंगे, यू आर अ स्टूडेंट लगा सकते हैं, आर्टिकल जोड़ सकते हैं, यू आर अ स्टूडेंट। नहीं हो तो यू आर नॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट, जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट में, जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर था, उसी तरीके से पास्ट में वाज या वर आएगा। लेकिन ही सी इट किसी के नाम, यहाँ पर आई के साथ भी वाज लगेगा और बहुवचन के साथ वर लगेगा। तो ये सीरीज हमें याद रखना है। जैसे वह दयालु था तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज काइंड नहीं था, ही वाज नॉट काइंड। हम विद्यार्थी थे, जंप रूल लगाएंगे, वी वर स्टूडेंट्स लगा देंगे। नहीं थे, वी वर नॉट स्टूडेंट्स लगा देंगे, लास्ट में एस लगा देना। क्या तुम घर पर नहीं थे तो बनेगा वर यू, यानी घुमा देंगे तो यू वर, यानी क्या को छुपाएंगे तो बनेगा यू वर, तो उल्टा कर देंगे वर यू नॉट एट होम। यहाँ तक तो हमने सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सीखा कि जब शुरू में क्या लगा हो तो क्या को छुपा के बनाएंगे। यानी अब जो है, लेकिन अब जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरीके के शब्द आए तो सबसे पहले हम उन्हीं को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बीच का पॉइंट जो लगा है, समझो कि यही प्रश्नवाचक है, फिर इसके बाद ऊपर आओ, सबसे फिर जंप यहाँ को जाएंगे, उसको लिखेंगे और फिर शुरुआत में आ जाएंगे, जिस तरीके से शुरू से आखिरी में जंप लगाते थे। लेकिन इसको लिखने से पहले एक बार देखो, ये रूल कहता है जैसे वह कहाँ था तो सबसे पहले बीच का पॉइंट कहाँ लिखेंगे और कहाँ को लिखेंगे वेयर, वेयर के बाद लास्ट में आएंगे था में। यहाँ पर वाज या वर लिखने से पहले एक बार इसको देखो, तो वह है मतलब ही है, तो ही के साथ वाज आएगा, तो वेयर वाज लास्ट में आएगा ही और उसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह कमजोर क्यों था, सबसे पहले क्यों आएगा बीच का पॉइंट, फिर जंप लास्ट में, क्यों को बोलते हैं वाई। इसके बाद था को लिखेंगे ही के हिसाब से देख के वाज, वाई वाज ही वीक। अगर इसमें निगेटिव की बात करें तो अब याद रखो दो के बाद नहीं, अब तीन के बाद नॉट लगेगा, यानी वाई तो प्रश्नवाचक ही है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बनेगा वाई वाज ही नॉट वीक। तुम ईमानदार क्यों थे, सबसे पहले क्यों लिखेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इसको देख के इसको लिखेंगे, वाई माने क्यों, थे को यू के हिसाब से वर आ जाएगा, वाई वर यू ऑनेस्ट, तीन के बाद नॉट निगेटिव तो वाई वर यू नॉट ऑनेस्ट, यहाँ पर वाई वर यू ऑनेस्ट निगेटिव बनेगा वाई वर यू नॉट ऑनेस्ट। ये किसकी पुस्तकें, एक साथ आएगा पुस्तकें, यहाँ किसकी नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिर्फ एक साथ इसको लिखा जाएगा किसकी पुस्तकें। ये घड़ी का बीच पॉइंट बन गया, तो हुज बुक्स लास्ट में जाएंगे, हैं को शुरू में देखा, दीज है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, हुज बुक्स आर, फिर लगाएंगे दीज। नहीं है, तीन के बाद नॉट, हुज बुक्स आर नॉट दीज। अब यहाँ पर कितना, कितने ये शब्द आए तो यहाँ पर हाउ मच और हाउ मैनी दोनों का मतलब कितना या कितने होगा। लेकिन इसको याद करने के लिए हमें समझना है कि जिसमें मचमच हो, जिस तरीके से पानी दूध अगर फैल गया तो इसमें मचमच हो जाएगा, यानी जिसको गिना ना जा सके, लीटर में हो, परमार हो, उसका पानी है, किलोग्राम है, इस तरीके से तो उसमें हाउ मच लगाया जाता है, हाउ मच मिल्क लगाया जाता है, ठीक। और जिसको 1 2 3 काउंट किया जाए उसमें हाउ मैनी लगाया जाता है। अब लेकिन कुछ शब्द होते हैं, जैसे मनी शब्द है धन, तो यहाँ पर हाउ मच मनी लगाया जाएगा। अगर कोइन शब्द हो सिक्के तो यहाँ पर हाउ मैनी लगाया जाएगा। इसी तरीके से टाइम के लिए, टाइम शब्द के लिए हाउ मच टाइम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये कितने आम है, तो यहाँ पर कितने आम के लिए हाउ मैनी मैंगोज लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 आमों को कर सकते हैं, तो ये पॉइंट बन गया प्रश्नवाचक हाउ मैनी मैंगोज। लास्ट में जाएंगे हैं, शुरू में फिर आएंगे, तो हैं के लिए आर लगाएंगे और इधर पे दीज लगा देंगे। निगेटिव बनाना है, तीन के बाद हाउ मैनी मैंगोज और नॉट दीज। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग दिन, मौसम, महीना, समय दिखाने के लिए किया जाएगा। दिन, मौसम, महीना का प्रयोग दिखाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ये खुद कर्ता बन जाएगा। यहाँ इस सेंटेंस को समझने के लिए एक सेंटेंस है
इसको समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि रवि सोमवार है। मानिए ये एक सेंटेंस है कि रवि सोमवार है। अब इसको अगर बनाना है तो सबसे पहले हम लिखते रवि और जंप के हिसाब से इज लिखते, रवि इज मंडे। लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। होता क्या है, आज सोमवार है तो हम जंप जो लगाएंगे ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि ऊपर जो है यहाँ पर हम इट मान लेंगे, क्योंकि दिन मौसम दिखाएगा तो इट कर्ता बनेगा और जंप उसी हिसाब से लगाएंगे। तो इट इज लगाएंगे। इट इज क्या है, मंडे। अब जो आज है वो लास्ट में पहुंच जाएगा। इट इज मंडे टुडे। आज बहुत ठंड है तो इट इज बहुत ठंड, वेरी कोल्ड, आज के लिए टुडे बन जाएगा। जोर से वर्षा हो रही है, यहाँ पर कर्ता इट से बन जाएगा, इट लग जाएगा इट इज। क्या हो रही है, रेन हो रही है, रहा रही के लिए आईएनजी लगेगा। इट इज रेनिंग, जोर से के लिए हैविली लग जाएगा। अंधेरा हो रहा है तो इट इज हो रहा तो ग्रो, ग्रो में आईएनजी लगाएंगे। इट इज ग्रोइंग, जो हो रहा है क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। जून का महीना था के लिए इट वाज लगाएंगे। क्या था, द मंथ ऑफ जून। क्या 5 बजे थे तो इट वाज, क्योंकि क्या को छुपाएंगे तो वाज इट हो जाएगा तो घुमा देंगे। इट वाज, इट वाज को कर देंगे वाज इट। क्या था, 5 o'clock। आज वर्षा नहीं हो रही है तो यहाँ पर इट इज लगाएंगे, दो के बाद नॉट। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। मौसम सुहावना नहीं था तो इट वाज नॉट प्लीजेंट वेदर। यूज ऑफ देयर, जिस प्रकार इट का प्रयोग किया सेम उसी प्रकार से हम देयर का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग दिन मौसम महीना के लिए किया जाता है और देयर का प्रयोग किसी चीज की उपस्थिति होना या न होना दिखाया जाए तो देयर का प्रयोग करते हैं। सेम इट की जगह जे भी कर्ता बन जाता है। जैसे इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो यहाँ कर्ता जंप ऊपर से लगाएंगे तो देयर आर, कर्ता बन गया देयर। यहाँ पर बता रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं। जैसे कि बोला जाए मेरी जेब में एक पुस्तक है, उस गांव में कोई विद्यालय नहीं है, इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। बता रहा है कि कोई चीज कहीं है पानी में, यानी गिलास में पानी नहीं है, इस तरीके के सेंटेंस। इस कक्षा में तो बोलेंगे इन दिस गिलास, अगर बोले इस गिलास में तो बोलेंगे इन दिस गिलास। इस गांव में इन दिस विलेज। मेरी जेब में इन माई पॉकेट, और सेम वही बनेगा। इस कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स लगाएंगे, एस लगा देंगे, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। कहाँ पर, इस कक्षा में, इन दिस क्लास। मेरी जेब में एक पुस्तक है, देयर इज, यहाँ पर एक पुस्तक है इसलिए इज लगा है। देयर इज अ बुक इन माई पॉकेट। इस गिलास में पानी नहीं है तो इस गिलास में लास्ट में इसको पहुंचाओगे इन दिस गिलास। सेम जंप, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर इन दिस गिलास। अब वाटर जो है नाउन है तो यहाँ पर नॉट न लगा के नो लगाएंगे। नो स्कूल, नो वाटर, नो बुक, इस तरीके से। देयर इज नो वाटर इन दिस गिलास। इस गांव में कोई विद्यालय नहीं था, देयर वाज नो स्कूल। सेम वही, देयर वाज नो स्कूल इस गांव में, इन दिस विलेज। अगर नॉट लगाना है तो फिर नॉट एनी का प्रयोग करेंगे या फिर नॉट आ लगाएंगे। आगे चलते हैं। अब यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। जब कोई चीज पास दिखाई जाए कि मेरे पास, तुम्हारे पास, आपके पास, पास है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर कहें कि पास था तो हैड का प्रयोग करेंगे। किसके साथ क्या लगेगा, ही सी इट, किसी के नाम के साथ हैज लगाएंगे और बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे। यहाँ पर ये याद रखना है, यू आई वी दे। अब और आसान बनाने के लिए हमें कुछ याद करना पड़ेगा। मेरे पास आई हैव, तुम्हारे पास यू हैव, हमारे पास वी हैव, उसके पास ही हैज, उनके पास दे हैव, रवि के पास रवि। मेरे पास आई हैव, तुम्हारे पास यू हैव, हमारे पास वी हैव, लास्ट में है छुपा है। उसके पास ही हैज, उनके पास दे हैव। इन दोनों में सा और ना में इतना अंतर आ गया। सा में ही हैज, ना में दे हैव। उसके पास ही हैज, उनके पास दे हैव, रवि के पास रवि हैज, यानी किसी का नाम है तो उसके साथ हैज लगाएंगे। उसके पास तुरंत लगाएंगे ही है खत्म, उसके पास है, क्या है, 3 बुक्स। नहीं है, दो के बाद नॉट, ही हैज नॉट 3 बुक्स। उसके पास तुरंत ही हैज, क्या है, 4 हाउसेस। उनके पास दे हैव, क्योंकि लास्ट में है लगा है, था के लिए हैड। दे हैव मैनी कार्स। नहीं है, दो के बाद नॉट। मेरे पास आई हैव, क्या है, 5 नाइफ्स। मोहन के पास लास्ट में थे लगा है तो मोहन हैड 2 हाउसेस।